बुलेटिन की शुरुआत दो बड़े हादसों की खबर से कर रहे हैं। पहली खबर केरल से है, जहां पर वायनाड में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुआ है। इस लैंडस्लाइड में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की फिलहाल मौत की खबर है। 4 लोगों की मौत चूरामल टाउन में हुई है, जबकि एक नेपाली मूल के परिवार के 1 साल के बच्चे की थुनराड में जान गई है। लोग मलबे में फंसे हैं, घरों के अंदर पानी और मिट्टी घुस गया है। दूसरी बड़ी खबर झारखंड के चक्रधरपुर से आई है, जहां पर हावड़ा से मुंबई जा रही पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी की बोगी से टकरा गई और इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 150 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने रेलवे और रेस्क्यू टीम को इस वक्त मौके पर भेजा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके और क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया जा सके। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक केरल से आई है, जहां पर लैंडस्लाइड के चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई है। करीब 400 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। दूसरी तरफ झारखंड की खबर है, जहां पर ट्रेन हादसे में एक व्यक्ति की जान गई है। केरल के वायनाड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुआ है। इस लैंडस्लाइड की वजह से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वायनाड के मेप्पाडी, मुबत्कई और चूरामल पहाड़ियों पर लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की जान गई है। 4 लोगों की मौत चूरमला टाउन में हुई है, जबकि एक नेपाली मूल के परिवार के 1 साल के बच्चे की जान थोंडराड में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक पहला लैंडस्लाइड मुबत्कई में रात को करीब 1 बजे हुआ। अगला भूस्खलन चुरलमाला में सुबह 4 बजे हुआ। उस वक्त वहां बचाव अभियान चल रहा था। कैंप के तौर पर काम करने वाला एक स्कूल, एक घर और स्कूल बस सभी कथित तौर पर बाढ़ में डूब गए और कीचड़ और पानी में फंस गए। रिपोर्ट के मुताबिक चुरलमाला शहर में एक पुल के ढहने के बाद करीब 400 परिवार फंसे हुए हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर है और कई घर बह गए हैं। पूरे क्षेत्र में बिजली गुल होने के कारण नुकसान का अंदाजा फिलहाल नहीं लगा जा पा रहा है। स्थानीय विधायक के मुताबिक अभी लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। एनडीआरएफ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुंडाकई इलाके में कुछ लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। केरल के सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया है कि एयरफोर्स के 2 चॉपर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। मी-17 हेलीकॉप्टर और एक ध्रुव हेलीकॉप्टर लगाया गया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं वायनाड के इलाके की, जहां पर लैंडस्लाइड की चपेट में कुछ इलाके आ गए। यहां पर देखिए मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वहां मौजूद एक जीप भी चपेट में आई है और जो मलबा साथ में आया है, जिसमें पत्थर, दलदल और साथ ही पेड़ आए थे, ये सभी मलबा यहां पर आकर घरों के अंदर घुस गए, वहां मौजूद गाड़ियों के ऊपर आ गए, जिसके चलते लोगों के प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचा है। जान माल का नुकसान सामने आया है। पीएम मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड पर दुख व्यक्त किया है। हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से फोन पर बात भी की है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा भी जताया है। और प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। वहीं वायनाड में बड़े पैमाने पर हुए लैंडस्लाइड की घटना पर राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि लोगों को भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद के लिए वो प्रयास करेंगे। राहुल ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने केरल के सीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी बात की है। राहुल गांधी आपको बता दें कि वायनाड से भी इस बार चुनाव जीते हैं। हालांकि उन्होंने रायबरेली की सीट रखी है और वायनाड की सीट छोड़ दी है। हमारे साथ संवाददाता टी राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, बहुत ही दुखद खबर है, लेकिन फिलहाल वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या है जानकारी? वाकई में हमें बहुत ही ज्यादा दुख देने वाली खबर इस लिहाज से भी, क्योंकि रात में 1 बजे ये लैंडस्लाइड हुआ। जो सबसे पहला लैंडस्लाइड हुआ था वो चूरलमाला इलाके में हुआ था। ये 2 इलाके अलग अलग है। हम वायनाड के 2 इलाकों में 3 लैंडस्लाइड हुए हैं। पहला इलाका जो चूरलमाला है, वहां पर जो है लैंडस्लाइड हुआ। वहां पे आगे होकर एक मुंबेड़ी करके जगह है, वहां तक अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 450 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। उसमें से सिर्फ 200 लोगों से संपर्क जो है वो बन पा रहा है। बाकी 200 लोगों से अभी तक संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। चूरलमाला जो इलाका है, वहां पर जो एक पुल जो कनेक्ट करता है 2 कस्बों को, वो पुल वहां पर पूरी तरह धराशायी हो गया, इसलिए लोग वहां पर फंसे हुए। इसी वजह से जैसा आपने
आपने बताया कि हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां तक पहुंचा जा सके। मिम्पाड़ी एक और जगह है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर भी ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। जहां तक चूरलमला की बात कर लें, यहाँ पर जैसा आपने बताया कैंप के अंदर भी ये लैंडस्लाइड हुआ। एक रिसोर्ट जो है इस लैंडस्लाइड की चपेट में आया है। अनऑफिशियली वहां से बताया जा रहा है कि करीब 11 लोगों की जान अब तक इसमें गई है, लेकिन ऑफिशियली ये अभी तक वहां के डीएम ने बताया कि 3 लोगों के डेड बॉडीज को अभी तक रिकवर किया गया है, क्योंकि वो एक पूरा इलाका बसा हुआ था और वहां पर रात में 1 बजे, फिर करीब 3, साढ़े 3 बजे और 4 बजे एक के बाद एक 3 लैंडस्लाइड हुए हैं। इसलिए ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। जी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि नुकसान बड़ा हो सकता है, आपको बता दें कि जो तीनों जगह जिसका जिक्र अभी राघवन भी कर रहे थे, चाहे मुंडकई हो या चूरलमाला हो या फिर मनीपड़ा हो, इन सभी इलाके एक ही आसपास पड़ते हैं और जहां पर यह लैंडस्लाइड की घटना हुई है वहां पर देर रात होने की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी चलाया जा रहा है उसमें किस तरह की कामयाबी मिल पाई है, क्योंकि रात होने की वजह से बताया जा रहा है कि काफी जो इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बाधा आई है, बिजली भी वहां पर नहीं है। बिल्कुल, देखिए पहली बाधा रात की थी। करीब 350 लोग फिलहाल मौके पर मौजूद हैं, ऐसा राज्य सरकार ने बताया है। 5 मंत्रियों को वहां पर भेजा गया है जो इसको पूरा सुपरवाइज करेंगे। एनडीआरएफ अराकोणम जो टीम है वहां लगभग पहुंच चुकी है। एक उनकी पहली टीम जो है मौके पर पहुंच गई है। कुछ और टीमें अराकोणम तमिलनाडु से रवाना की गई है। अगर इस पूरे वायनाड की अगर हम भौगोलिक दशा की बात कर ले तो ये वेस्टर्न घाट पे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और कभी भी हम देखते हैं कि बारिश के समय पर वहां पर लैंडस्लाइड होता है, वहां पर जितने भी रास्ते हैं उनको बंद किया जाता है एहतियातन। पूरा फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, लेकिन जिस जगह चूरलमला जो इलाका है वो एक पहाड़ी है, वो पूरी ऐसा कह सकता है कि उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो धंस गया है। मेपाड़ी में भी यही हुआ। मुंडकई जो जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि एक रिसोर्ट है और बहुत सारा रिहायशी इलाका, वहां लेबरर्स जो बागानों में काम करते हैं उनके क्वार्टर्स हैं। मुंडकई तक अभी तक रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पाई है। इतना जटिल वहां पर मामला हो गया है क्योंकि हर जगह जो है वो पहाड़ का मलबा, मिट्टी जो है वो पूरी तरह से उसने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां पर चूरामाला इलाका है वहां पर ही सुचीपारा करके एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल भी है, तो आप समझ सकते हैं कि जहां बारिश होती है वाटरफॉल जैसे यहां पर भौगोलिक स्थितियां होती है, तो ऐसे में जो पानी है ऊपर से नीचे की ओर बहुत तेजी से आता है और जब पानी बहुत तेजी से नीचे आया तो आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने साथ, पानी, मलबा और मिट्टी भर भर के लेकर आया, जिसके चलते जहां से भी ये गुजरा अपने बीच रास्ते में जो भी कुछ आया अपने साथ ले गया। गाड़ियां भी आप देख सकते हैं कि खिलौने की तरह इस पूरे मलबे के साथ आगे बहता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर लैंडस्लाइड के साथ साथ जो मड स्लाइड हुआ है उसी के चलते और ज्यादा लोगों को नुकसान भी हुआ है, लोगों की जानें गई हैं और घरों के अंदर ये मलबा और गाद भर गया है।